हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीमत मुर्मू और आप इस वक्त देख रहे हैं मुर्मू सर ऑफिशियल चैनल। तो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे और बनाएंगे एक्सरसाइज 5.1 जो है क्लास 10 का, और इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी वी हैड सीन। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एक्सरसाइज। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया राइट 4 टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना हमको? 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन अस। ठीक है, तो हमको पहले से दिया हुआ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट या राइट 4 टर्म ऑफ एपी वेर ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है ये गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये हमको गिवन है। सपोज लाइक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ए इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 10। सो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट 4 टर्म। 4 टर्म निकालने के लिए हम क्या जानते हैं जनरल फॉर्म से कि a1 इक्वल टू 10 एंड a2 इक्वल टू a प्लस डी, राइट। ये हम जनरल फॉर्म से हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जनरल फॉर्म से हम निकालेंगे। ठीक है, सो क्या 10 प्लस 10 a2 का निकला, टर्म 2 निकला, दैट मीन्स 20। नाउ टर्म 3 a3 इक्वल टू a2 a प्लस 2d, दैट मीन्स इजीली वी कैन राइट वैल्यू ऑफ a is 10 प्लस 2 into value of d is 10. So term 3 also we got 10 plus 20. So term 3 equal to 30. Now term 4, what will be a plus 3d? a is 10 plus 3 into d is 10. So 10 plus 40, sorry 10 plus 30 is 40. So we got term 4 also. Now hence we can write the 4 term of n AP is 10, 20, 30, 40। ये सारा मेरा 4 टर्म्स है। 4 है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। इट इज इजी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। यह तो और ही आसान है। अब जनरल फॉर्म से हम निकालेंगे। जनरल फॉर्म से किस तरह निकालेंगे? जनरल फॉर्म से देखिए a1 तो मेरा पहले से गिवन है, टर्म 1 -2। नाउ a2 इक्वल टू हम क्या जानते हैं, a प्लस डी। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, a इक्वल टू -2 प्लस d इक्वल टू 0। सो टर्म 2 विल बी -2। नाउ टर्म 3 ऑल्सो सेम बाय जनरल फॉर्म, टर्म 3 दैट मीन्स a प्लस 2d। यस और नो? अब a प्लस 2d दैट मीन्स put the value of a is -2 and plus 2 into 0 will be 0. So term 3 is -2. Now term 4. Term 4 also will be same, a plus 3d. Put the value of a -2. Put the value of d 0. That means -2 plus 0. So term 4 is -2. Hence the 4 term of AP is -2, -2, -2। क्योंकि ये दोनों के बीच का क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है। दैट्स वाई -2 हुआ टर्म 1 में, -2 हुआ टर्म 2 में, 3 में भी -2, टर्म 3 में भी -2। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे गिवन है a इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 3 में a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू
-3, ये गिवन है। अब इसको भी हम जनरल फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे 4 टर्म को। दैट मीन्स A1 हमें पहले से गिवन है 4। नाउ A2 यानी टर्म 2 इक्वल टू A प्लस डी। अब A का मान, A का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, यानी 4 प्लस D का वैल्यू पुट कर दिया -3। सो हम क्या जानते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है। दैट मीन्स टर्म 2 इक्वल टू 1। नाउ टर्म 3, दैट मीन्स A प्लस 2D। टर्म 3 ये होता है जनरल फॉर्म में। दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 4 प्लस 2 इंटू -3। सो 4 प्लस -6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। दैट मीन्स टर्म 3 इज 4 माइनस प्लस -6, so -2 is term 3 equal to -2. Now term 4 it is very easy, A plus 3D. Now put the value 4 plus -3, 3 into -3, 3 3 is 9, -9 into 4, so term 4 equal to -5. So in this also we can write same as we had written in that term 1 equal to 4, term 2 equal to 1, term 3 equal to -2, term 4 equal to -5. So this is आंसर now 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। तो अब ये भी आसान है। अब देखिए जनरल फॉर्म से निकलेगा ये भी। जनरल फॉर्म हम क्या जानते हैं, इस तरह A प्लस 8, ये होता है जनरल फॉर्म। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ये होता है। सो वी हैव टू फाइंड 4 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। सो पुट फॉर टर्म 2 you put the value -1 plus 1/2। कैन वी टेक LCM 2। अब कीजिए, दैट मीन्स -2 plus 1, सो टर्म 2 इक्वल टू -1/2। नाउ टर्म 3 -1 प्लस 1/2। टर्म 3 पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ है 2 इंटू डी यानी 1/2, -1 प्लस कैंसिल हो जाएगा यानी बचा 1। दैट मीन्स टर्म 3 इक्वल टू 0। यस, टर्म 3 इक्वल टू क्या हुआ, 0। नाउ टर्म 4, A4 equal to A plus 3D, where A4 equal to 1 minus 1 plus 3 into 1/2, where we have taken 2 as a LCM. Therefore -2 plus 3/2, and when we do the solution we get term 4 equal to 1/2. Hence the 4 term of an AP is -1, -1/2, 0 and 1/2. This is the answer of question number 4. So let us go ahead for next question. क्वेश्चन नंबर 5 में है A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू गिवन है -0.25। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, डोंट वरी। ये मत सोचे कि ये तो पॉइंट्स में दिया हुआ सो इट विल बी वेरी हार्ड। इट इज़ वेरी इजी। सी बाय जनरल फॉर्म ओनली वी नीड टू टेक आउट। जनरल फॉर्म से हम निकालेंगे इसको। दैट मीन्स टर्म 2 इक्वल टू हम क्या जानते हैं, A प्लस डी। सो पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D। सो A का वैल्यू 1.25 प्लस D का वैल्यू 0.25, ठीक है ना। 1.25 प्लस माइनस 0.25, so answer will be
minus minus plus, sign will remain minus, this will become 0, 4, 2, 2, 4 and 1, 5, so 1.5. ये हो गया टर्म 2. नाउ नेक्स्ट टर्म 3. सो टर्म 3 इज a प्लस 2d. इस पे भी हम कर सकते हैं माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0 पॉइंट क्या होगा 25, d का मान है 25 माइनस 25. सो कर दीजिए इसको माइनस 1.25 माइनस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कर सकते हैं. लेट अस ट्राई हियर. 0.25 इंटू 2, 2 5 ज 10, 2 2 4, 5, 0 0. Here will be, that means 0.25, sorry 0.50 ये होगा. नाउ इन दिस ऑल्सो यू 8, इसमें भी 8 कीजिए, क्या होगा माइनस 1.25 minus 0.50. So this and this you add, what will be 5. ये और ये को ऐड कीजिए, क्या होगा 7.1. दैट मीन्स ये हो गया टर्म 3. नाउ टर्म 4, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं. टर्म 4 a प्लस 3d. दैट मीन्स a इज माइनस 1.25 प्लस d इज माइनस 0.25. ये होगा. दैट मीन्स माइनस 1.25 माइनस प्लस इज माइनस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7. दैट मीन्स 0.75. इसको 8 कीजिएगा तो क्या होगा 0, 2 प्लस 7 इज 9 एंड 1 10. नाउ हाथ में बचा 1, दैट मीन्स माइनस 2. ये हो गया. नाउ हैंस वी कैन राइट हैंस 4 term of an AP is minus 1.25 comma minus 1.50 comma minus 1.75 comma minus 2. ये है आंसर. अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी डन. नाउ लेट अस वेट फॉर अनदर क्लास and that will be question number 3. Thank you for attending this class.